नमस्कार, मैं ज्योति निशा। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजनांदगांव शहर में आवारा पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे शहर की मुख्य सड़कें इन दिनों आवारा पशुओं का आतंक स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आवारा पशुओं के आपस में भिड़ने के साथ ही लोगों के चीखने चिल्लाने और इन आवारा पशुओं को अलग करने की मशक्कत के दृश्य अब आम बात हो गई है। ऐसे में इन आवारा पशुओं की भिड़ंत में कई लोग शामिल होकर घायल हो जाते हैं। आवारा पशुओं की चपेट में आने से घायलों की संख्या जहां दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय प्रशासन इन आवारा पशुओं को पकड़ने के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसी के चलते स्थानीय लोगों की परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। नगर निगम कमीशन का कहना है कि कांजी हाउस में जगह नहीं होने के कारण हम अभी नहीं पकड़ पा रहे हैं। इसी पर मवेशी के मालिक पर कार्रवाई की जानी चाहिए। प्राय ये प्रत्येक बारिश के मौसम ये देखने को मिलता है, जब खेतों में फसल होती है तो मवेशी सड़क पे आ जाते हैं। और इसमें हम दो तरह पे दो नॉर्म्स पे काम कर रहे हैं। पहला तो ये है कि जो जानवर सड़क पे आ जाते हैं उनको हमारे जो काऊ कैचर टीम है वो उठा के ले जाती है और जो हमारा कांजी हाउस है वहां रखते हैं। वहां हमारे पास संसाधन कम है, संख्या कम है, लगभग 100 मवेशी हम रख पाते हैं। और दूसरा एक समस्या ये आती है कि जो पशुपालक हैं वो रात को अपने मवेशी छोड़ देते हैं। तो इस संबंध में भी हमारी जो काऊ कैचर टीम है अभी रात को चल रही है, उन मवेशियों को भी उठाने का काम करेंगे आगे के दिनों में। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर में आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी को मुख्य धारा से जोड़ने और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन उन्हें राजमिस्त्री जैसे हुनर सिखाने जा रही है, जिस पर जानकारी देते हुए बीजापुर कलेक्टर समित मिश्रा ने बताया कि ये प्रशिक्षण उन्हें स्थायी रोजगार दिलाने और सुरक्षा भविष्य की ओर से बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। सरकार की इस पुनर्वास नीति के तहत बड़ी संख्या में पूर्व माओवादी हथियार छोड़कर समाज की मुख्य धारा में वापस लौट रहे हैं और एक नई शुरुआत कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन का जो नक्सल पुनर्वास नीति है उसके अंतर्गत जब भी कोई भी नक्सल काडर से कोई सरेंडर करते हैं तो उनका कुछ समय पुलिस लाइन में रखने के बाद हम लोग उनको नक्सल पुनर्वास केंद्र में रखते हैं, जहाँ पे उनको आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है। हम ट्रेनिंग उसी ट्रेड्स में दे रहे हैं जहाँ पर लोकल डिमांड बहुत ज्यादा है। अधिकतर हमने अभी तक 4 कोर्सेस में 2 कोर्स हमारा जो है वो राजमिस्त्री का ट्रेनिंग का है, क्योंकि सभी गाँव में बहुत बड़े संख्या में प्रधानमंत्री आवास भी स्वीकृत हुए हैं। साथ ही साथ ज्यादातर गाँव में स्कूल, आंगनवाड़ी सारे निर्माण कार्य चल रहे हैं, तो इसका डिमांड बहुत ज्यादा है गांव में, इसलिए ये लोग प्रशिक्षित होकर अपने ही गांव में रोजगार पा सकते हैं। दुर्ग में 3 युवतियों के साथ जीआरपी पुलिस ने 2 नान को हिरासत में ले लिया है। बता दें कि मामला पूरा मानव तस्करी का बताया जा रहा है, जहां नारायणपुर के ग्राम अरोछा की रहने वाली 2 लड़कियां और एक लड़की दूसरे गांव की है। 2 नान के साथ आगरा जाने के लिए दुर्ग स्टेशन पहुंची थी। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उन्हें स्टेशन पर ही पकड़ लिया। जीआरपी थाने में सौंप दिया गया, साथ ही उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में लगभग 4 घंटे तक थाने के बाहर जमकर हंगामा होता रहा, यहां तक कि 2 धर्म समुदाय में आपस में ठन हो गई और दोनों तरफ से नारेबाजी होने लगी। शांत व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए पुलिस आला अधिकारियों की टीम लगाई गई और 2 नान और एक युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें पुलिस ने मानव तस्करी की धारा के अंतर्गत सभी की गिरफ्तारी कर ली है और आगे की कार्रवाई कर रही है। यहाँ पर धर्मांतरण का भयानक बड़ा राकेट चल रहा है। इस बार हमारे पश्चिम बंगाल में कुछ कार्यकर्ताओं का ध्वस्त कर दिया।
दो महिलाएं क्रिश्चियन महिलाएं पकड़ाई है, धर्मांतरण का कार्य लगातार कर रही है। वो 3 बच्चियों को नारायणपुर से लेकर जा रही थी आगरा, जिसको हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता दुर्ग रेलवे स्टेशन में पकड़ लिए। जब उन बच्चियों से हम लोगों ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो उन बच्चियों को पता ही नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। जब उनकी टिकट जांच की तो दिख रहा है कि वहाँ पर वो आगरा लेके जा रहे हैं। तो ये मानव तस्करी और धर्मांतरण का बहुत बड़ा खेल चल रहा है। कितने लोग पकड़ा गया है? 3 बच्चियां पकड़ाई हैं और 2 वो महिला पास्टर पकड़ाई हैं जो धर्मांतरण का कार्य करती है। ठीक, आपका परिचय? रवि निगम, छत्तीसगढ़ बजरंग दल दुर्ग विभाग से। हाँ, इसमें रवि निगम बजरंग दल वाले एक लिखित आवेदन पेश किया है कि बस्तर के 3 लड़की को एक लड़का और 2 नन ले जा रहा है, तो उनको शंका है कि अपहरण कर इनको ले जाया जा रहा है, और ये भी शंका है कि धर्म परिवर्तन के लिए ले जा रहा है। इसके आवेदन पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आगे कार्रवाई किया जा रहा है। अभी जांच में अपराध पंजीबद्ध की जांच में है कि ये इनको अवैध रूप से इनको लिया जा रहा है। ये ओरछा थाना की 2 लड़की है, ओरछा थाना क्षेत्र का, और एक नारायणपुर जिले की लड़की है। अभी इनके पूछताछ में आगरा ले जाना बता रहे हैं। ये अभी जांच किया जा रहा है आगे की कार्रवाई। 43 BNS के अंतर्गत कार्रवाई की है। एक लड़का है जो ले जाने वाले, और दो नन हैं। क्या अभी केरल का SFPI है, लेकिन उनका नारायणपुर में रहना बताए हैं पहले। अभी लड़कियों को सुरक्षित सखी सेंटर में रखा जाएगा। चिखली थाना अंतर्गत नवागांव बीडी कॉलोनी में रेलवे के पास एक महिला की लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया, तो वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर नाले में लाश को देखा। लोगों ने बताया कि नाले में एक महिला की लाश देखी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल अस्पताल भेज दिया, जिसके बाद पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। साथ ही पुलिस ने महिला के घर जाकर भी छानबीन की है कि आखिर महिला ने ये खुदकुशी क्यों की या फिर महिला की मौत कैसे हुई है। चिखली थाना के अंतर्गत बीडी कॉलोनी में एक महिला की लाश मिली है, जिसकी पहचान गायत्री यादव उम्र 40 वर्ष बजरंगपुर नवागांव के रूप में की गई है, और उसकी लाश जो पानी में डूबी हुई है। तो प्रथम दृष्टिया जो है मामला मर्ग के रूप में कायम कर लिया गया है। FSL की टीम मौके पे है और महिला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, और जैसे ही जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उस अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कुछ और कागजों के आसपास मिला है? नहीं, अभी उसमें कुछ डिटेल नहीं मिला है, और मामले में विवेचना जारी है। जैसे ही जांच में प्रगति होगी वैसे आपको। रायपुर में छत्तीसगढ़ के सीएम का आवास इस बार भी हरेली के मौके पर सजाया गया। प्रदेश द्वार से ही हरेली की झलक मुख्यमंत्री आवास पर देखने को मिली। इस मौके पर जहां लोक कलाकारों ने अपनी कला की छटा बिखेरी, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम विष्णुदेव साय ने भी लोगों को हरेली की बधाई दी। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हरेली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ की परंपरा में हरेली मानव और प्रकृति के जुड़ाव को नमन करने का उत्सव है। हरेली आती है तो छत्तीसगढ़ के खेत खलियान, गांव, शहर, हल और बैल, बच्चे, युवा और महिलाएं सभी इस पर्व के हर्षोल्लास से भर जाते हैं। इस हरेली पर्व से छत्तीसगढ़ में त्योहारों की शुरुआत होती है। उसके स्वागत में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री निवास के द्वार भी सजाए गए। पूरा मुख्यमंत्री निवास श्रावण अमावस्या को मनाए जाने वाले हरेली पर्व की परंपरा के रंग में रंग गया। छत्तीसगढ़ का पहला पारंपरिक त्योहार ये वो समय होता है जब किसान लोग अपना हल बैल खोल करके अब घरों में उसकी पूजा करके रखते हैं, क्योंकि 15 जून आषाढ़ से शुरू हुआ ये जो पर्व रहता है
सावन के कृष्ण पक्ष में लगभग जो हल बैल जोत के किसान फुर्सत पाते हैं। इसके बाद बियासी का कार्यक्रम शुरू होता है और किसान इंतजार करता है कि भरपूर वर्षा हो तो उसके बाद वो खेतों में खातों डालेगा और आगे का जो काम है किसानी का वो चलते रहेगा। जिसमें प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय ने शिरकत की। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, छत्तीसगढ़ के दोनों डिप्टी सीएम समेत दूसरे गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। सीएम विष्णुदेव साय ने सभी प्रदेशवासियों को हरेली की बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम साय ने कहा कि किसानों की खुशहाली और समृद्धि हमारी सरकार का मुख्य ध्येय है। हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ की परंपरा, प्रकृति और खेती किसानी से जुड़ा ऐसा पर्व है जो हमें अपने मूल से जोड़ता है। सबसे पहले समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को, छत्तीसगढ़ के दाई दादा, सिवान जवान, सभी संगवारी मल्ला हरेली त्योहार के गाड़ा गाड़ा बधाई। आज मुख्यमंत्री निवास में पिछले साल की भांति हरेली त्योहार के आयोजन किए गए से समारोह के, और उनमें हमारे विधानसभा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे दोनों डिप्टी सीएम साहब, हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, हमारे निगम मंडल के सभी अध्यक्षगण, कार्यकर्ता बंधुगण और हमारे नाचा पार्टी के भाई मन भी सब यहाँ आइन है। उमला भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और आज यहाँ हमन पूजा करे हन शिव पार्वती के, धरती माता के, गौ माता के, और ये दुआ मांगे हन कि ये साल के पहला त्योहार है तो साल भर छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो, किसान मन के घर में से बरकत हो। और यहाँ कृषि विभाग बहुत औजार मन के प्रदर्शनी भी लगाए हैं। सबसे आग्रह है कि उला देखें भी खरीदे में। ये आप लोग विशेष तरह की माला पहने हुए हैं, ये क्या है की माला है? ये गोबर की माला है, गौशाला से आया है। अच्छा, हमने देखा कि अभी आपने आप झूला भी झूले, फिर ट्रैक्टर में भी बैठे, कुछ बचपन की यादें भी रही होगी हरेली त्योहार की आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो ट्रैक्टर चलाए भी हैं खेत में और सब समय याद आ गया। आज हरेली पर मुख्यमंत्री निवास की सजावट के 3 प्रमुख हिस्से रहे, जिसमें प्रवेश द्वार, मध्य तोरण द्वार और मुख्य मंडप। प्रवेश द्वार में बस्तर के मेटल आर्ट की झलक दिखी, तो वहीं इस द्वार पर लोगों के स्वागत में छत्तीसगढ़ का पारंपरिक वाद्य तुरही के मध्य में भगवान गणेश की प्रतिकृति रही और मेटल आर्ट का घोड़ा भी उकेरा गया है। प्रवेश द्वार के बाद मध्य में तोरण द्वार बनाया गया, जिसे पारंपरिक टोकनी से सजाया गया। इस मौके पर रंग बिरंगी छोटी झड़ियां तोरण के रूप में शोभा बढ़ा रही थी। इस हिस्से में नीम और आम के पत्तों की झालर को हरेली की परंपरा के प्रतीक के रूप में लगाया गया। पूरी सजावट का मुख्य आकर्षण वो छोटी छोटी रंग बिरंगी गेड़ियां रही, जिनका सुंदर स्वरूप यहाँ से मुख्य मंडप तक हर जगह दिखा। मुख्य मंडप द्वार को सरगुजा की कला के रंगों से आकर्षक बनाया गया। इस द्वार की छत को पैरा से छाया गया और सरगुजिया भित्ति कला के मनमोहक चित्र बनाए गए। कई रंगों से सजा बैलगाड़ी का चक्का भी इस द्वार की रौनक बढ़ा रहा था। मुख्य कार्यक्रम मंडप के बाएं हिस्से में छत्तीसगढ़ के ग्रामीण परिवेश का पारंपरिक घर बन गया। इस घर के अहाते को मैदानी छत्तीसगढ़ की चित्रकला से सजाया गया। घर के आंगन में तुलसी चौरा और गौशाला बनाई गई, जहाँ हल, कुदाल, रापा, गैती और टंगिया के साथ सब्बल जैसे पारंपरिक कृषि यंत्र के साथ ही गोबर के उपले रखे गए। इस ग्रामीण घर की दीवारों को सरगुजा की रजवार पेंटिंग के सुंदर चित्रों से सजाया गया। कार्यक्रम मंडप में कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी मुख्य आकर्षण रही। खास बात यह है कि इस प्रदर्शनी में पारंपरिक और आधुनिक कृषि यंत्रों को एक साथ प्रदर्शित किया गया। पेडी, सीडर, जुड़ा, ब्यासी, हल, तेंदुआ और हल और ट्रैक्टर जैसे यंत्र प्रदर्शनी की शोभा बढ़ा रहे थे। मंडप में एक और पारंपरिक छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का हिस्सा रहा, तो वहीं सावन का झूला भी सावन के फुहारों भरे मौसम के आनंद को दर्शा रहा था। छत्तीसगढ़ का पारंपरिक रहचुली झूला भी आकर्षण का केंद्र रहा। त्योहार और ये हरेली त्योहार पे खासकर ज्यादा हमारे किसान पर
जितने भी औजार होते हैं जो किसान उपयोग करते हैं वो सब औजारों को पूजा पाठ करके और साथ में आज जो छत्तीसगढ़ी व्यंजन पका के घर की महिलाएं व्यंजन पकाती हैं, छत्तीसगढ़ी व्यंजन पकाती हैं। मतलब कोई भी त्योहार आता है एक अलग उत्सुकता रहता है, तो सभी महिलाएं छत्तीसगढ़ वासी आज पूरे उत्साह के साथ इस त्योहार को मनाएं। अमृतसर कोठियाले मंत्री महोदय तो गाँव की महिला, गाँव के बच्चे आप नहीं सकते जो गेड़ी चढ़ने का होता है छत्तीसगढ़ी व्यंजन होता है और खेती किसानी हमें जो औजार रहते हैं सबकी पूजा पाठ करते हैं। पिछले बार महतारी वंदन योजना की नीति जारी की गई थी। अरे भाई एक सवाल पूछो ना, महिलाओं को कुछ और सवाल दो सवाल एक दो पूछो ना, बात को कोई बात करने दो। 17 लाख महिलाओं के खाते में पैसा जाता है, पर भी आम महिला जितने भी महिलाएं उनके खाते में लगाइए हमको बाटी साटी वो बहुत टाइम हम लोग भी रुकता है। बाटी साटी भौरा गेड़ी का करे है साज क्या करे है बता दे वो सब लाने हाँ बाटी खेले साटी मारे छत्तीसगढ़ी के जितने भी खेल हैं बाटी दिल्ली हाँ सब में आपकी रुचि कुछ खेले है कुछ करे है साज। हाँ जी बिल्कुल, मैं बचपन अब तो सारी बहन को साथ साथ नहीं पाता, लेकिन पहले अपन लड़की मंडल चलना होता था और बड़े धूमधाम मतलब इतना उत्साह रहता था बचपन के आगे तो अलग। हरेली के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास में गेड़ी नृत्य और राउत नाचा जैसे पारंपरिक लोक नृत्य की छटा भी मनमोहक धुनों के साथ बिखरी। गेड़ी नृत्य के लिए बिलासपुर से दल आमंत्रित किया गया। गेड़ी नृत्य के दल ने वेशभूषा में परसन वस्त्र के साथ सिर पर सीट बंद मयूर पंख का मुकुट, कौड़ी और चीनी मिट्टी से बनी माला और कौड़ी जड़ित जैकेट पहन रखा था। दल ने मांदर, झांझ, झुमका, खंजरी, हारमोनियम और बांसुरी की मधुर धुन पर अपनी प्रस्तुति दी। गेड़ी नृत्य की शुरुआत हरेली के दिन से होती है। हरेली के मौके पर मुख्यमंत्री निवास में गड़बेड़ा यानी कि पिथौरा से राउत नाचा के लिए 50 लोगों का दल पहुंचा। इस दल में पुरुषों ने जहां धोती कुर्ता के साथ सिर पर कलगी लगी पगड़ी, कोड़ी जड़ित बाजूबंद और पेटी के साथ पैरों में घुंघरू पहना, तो महिलाएं भी पारंपरिक श्रृंगारी करके पहुंची। इन दोनों ही दलों के सदस्यों ने बताया कि उन्हें इस मौके पर मुख्यमंत्री निवास पहुंचने का बेसब्री से इंतजार रहता है। आज आप मन यहाँ आए हो तो आप मन के भी बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब मिलके यहाँ पर भगवान शिव के पूजा अर्चना करे हन, गणेश भगवान के पूजा अर्चना करे हन, धरती माता के पूजा अर्चना करे हन, गौ माता के पूजा अर्चना करे हन और हमार किसान मन के जो भी औजार होते नांगर जुआट वो सब चीज के विधिवत पूजा करे हन। और आज शिव पार्वती से, धरती माता से, छत्तीसगढ़ महतारी से ये आशीर्वाद मांगे हन कि ये हमारे साल के पहली त्योहार है, तो आने वाला साल हमारे छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख शांति हो, सुख समृद्धि हो, एकर हमन कामना करे हन। इस मौके पर कार्यक्रम में पहुंचे लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। क्या नाम है? कहाँ से आए हो? बिलासपुर से। क्या करते हो? वो तो मांदर रखे हो। गेड़ी में मांदर क्यों बजाते हैं? अच्छा, हरेली त्योहार क्यों मनाते हैं? छत्तीसगढ़िया में बोलते हैं, छत्तीसगढ़ के है ना, छत्तीसगढ़ त्योहार है नाम से गेड़ी में चढ़ के मांदर वादर। अच्छा, हरेली काबर मनाते हैं? हमारे छत्तीसगढ़ के त्योहार नहीं तो कहा जात के त्योहार है बतावे। अरे आज मितान बत्थन नगा भूल गया इसका नहीं है तो यहाँ के नो हंसना रायपुर से त्योहार सीखने के लिए और ये पुरानी पारंपरिक चीजें हैं, तो सभी
है हरेली का? हरेली का मायने क्या है? हरेली का महत्व ये है कि एक छत्तीसगढ़ का एक पारंपरिक त्योहार है जो छत्तीसगढ़ की सभ्यता और संस्कृति को दर्शाता है और ये छत्तीसगढ़ का एक रथ यात्रा के बाद पहला त्योहार माना जाता है जो हमारी हरियाली जो चीजें होती है उसको प्रदर्शित करती है। साथ में जो हमारी परंपरागत चीजें होती है जैसे हमारा कांठा लम्हान हो गया है ना, जैसे हमारा कुटीला बाइबल, इन सारी चीजों को प्रदर्शित करके इसकी पूजा की जाती है ताकि हमारा जो खेतहाल का जो चीजें है, खेती बाड़ी की जो चीजें है वो अच्छे से प्रारंभिक स्तर पर जाए और आने वाले समय में जब हम दुहाई का समय आता है वहाँ तक का हमारा खेती का कार्य अच्छे से चले। रायपुर से हम लोग हमारे छत्तीसगढ़ के पहले त्योहार हरेली तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने अपने आवास में न्योता दिया है मनाने के लिए, हमारी छत्तीसगढ़ परंपरा को निभा करने के लिए। खाने का न्योता दिया कि मनाने का न्योता दिया है? मनाने का न्योता त्योहार त्योहार जो होते हैं जीवन में क्या महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आते हैं? त्योहार जो होते हैं जीवन में क्या मोड़ लेकर आते हैं? त्योहार होते हैं वो हमको किस चीज के लिए प्रेरित करते हैं? त्योहार हमारे जीवन में खुशियाँ और रंग लाते हैं। आप इतना उत्साह करते हैं कि यदि किसी कारणवश परिवार में कोई दुख आ गया हो या कहीं हमारे भारतवर्ष में भी किसी क्रांति हो गई है, दुख चलता रहता है, लेकिन ये परिवार के प्रति जब हम अपना त्योहार मनाते हैं तो कई चीजें का उल्लास पैदा होता है। हमको लगता है कि हम अपने संस्कृति के लिए कुछ करें, अपने परिवार के लिए कुछ करें, अपने बड़े बुजुर्गों के लिए कुछ करें, वो हमको प्रेरणा देता है। हरेली त्योहार के खास मकसद भी होता है जब हम मितान बनते हैं, दोस्त बनाते हैं। पता है आपको पता है आज के दिन हम नए दोस्त बनाते हैं। ये त्योहार नए दोस्त का, हमारे पारंपरिक औजारों की पूजा करने का, ताकि हम इनको भूले नहीं, हमारी विरासत में है जो। और आजकल भी देखा जाए तो पूरे जगह सब चीजें बंद हो गई है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के इस निवास में आके हमारी सारी चीजें तरोताजा हो जाती है और हमको उसका देख के बहुत अच्छा अनुभव होता है। धन्यवाद। हरेली कार्यक्रम की पूरे प्रदेश में धूम देखने को मिली तो वहीं मुख्यमंत्री आवास। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।